नमस्कार। अभी मैं थोड़े दिन पहले चाइना गया था। अब जब मैं चाइना गया तो बहुत सारी ऐसी बातें जी तो मेरे दिमाग में थी चाइना को लेके, लेकिन सच बताऊं वहाँ जाके सारे भ्रम टूट गए। वो इसलिए टूटे, एक तो मुझे समझ में आया कि चाइना वाले दुनिया में जो माल बेच रहे हैं उसके पीछे दो तीन बड़े कारण हैं। चाइना जो आज एक्सपोर्ट पे या मैन्युफैक्चरिंग पे या उसकी पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और एक बड़ा कारण है सेल्स। क्योंकि वहाँ पे सेल्स को प्रोफेशन नहीं, सेल्स को स्किल माना जाता है। दूसरी एक चीज़ है, मैंने वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ बेच रहे हैं। मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कम से कम 50-60 हज़ार अलग अलग शॉप्स पे गया होगा, मुझे एक जगह भी सेल्स पर्सन बैठ के रील चलाता नहीं दिखा दुकान पे। वो नहीं हमारे यहाँ होता कि ऐसे रील चलाते चलाते बोलते हैं हाँ 100 रुपये का ले ले, हाँ ना, अटेंटिव दिखे कस्टमर पे, प्रॉपरली उन्होंने बात करी। जबकि कम्युनिकेशन गैप था लैंग्वेज का, उसके बावजूद भी अटेंटिव थे, कस्टमर से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे। और एक आश्चर्य की बात और मज़ेदार बात मुझे जो लगी वो ये थी कि मैक्सिमम वहाँ पे जो मैंने लोग देखे वो 14 साल से 28 साल के बीच के थे। यंगस्टर्स दुकानें संभाल रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं। 14-15 साल के बच्चे पूरा होटल रिसेप्शन, ये वो एडमिन सब संभाल रहे हैं। बड़े बड़े शोरूम में बच्चे हैं, यहाँ तक कि अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, करोड़ों की डील हो रही है। 24 साल 22 साल इसके बच्चे हैं और वो सारी चीज़ इमिग्रेशन पे 22 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे। मतलब दे आर सेल्स को वो स्किल की तरह लेना है, इतना ज़बरदस्त तरीके से सेल्स पे काम कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे मुझे कोई बोर्ड इंग्लिश में नहीं दिखा, चाइनीज़ में दिखे। मतलब उन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक तो जैसे ही आप बड़े हो रहे हैं तो एजुकेशन तो अपनी जगह है, लेकिन आपको पहले सेटल करने के लिए यूजुअली हमारे क्या होता है 22 साल तक तो पोस्ट ग्रेजुएट, फिर उसके बाद कहीं वहाँ 22 साल का व्यक्ति करोड़पति है, क्योंकि वो 14 साल की उम्र से सेल्स के प्रोफेशन में उतर चुका है, इसको स्किल मान के हर तरह से कूद चुका है और डिलीवरी डिस्कशन सारी चीज़ें करते हैं। तो एक चाइना में मुझे ये चीज़ देखिए, एक तो अपनी भाषा का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने देश का रिस्पेक्ट, तीसरा अपने प्रोफेशन को लेके ज़बरदस्त वाली ऑनेस्टी। हम एक गलतफहमी में जी रहे थे कि चाइना में जाइए, ये सामान खरीदिए, वो दूसरा चिपका देंगे, कैसा कर देंगे। बॉस इम्पॉसिबल है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। वहाँ पे यदि उन्होंने किसी चीज़ की आपसे डील करी है तो आपको वही मिलेगा, उसके बदले कोई दूसरा आइटम नहीं मिलेगा। और ऑनेस्टी के साथ, क्लियरिटी के साथ, जैसे वहाँ पे आप जानते हैं कॉपी बहुत मिलती है, तो क्लियरिटी के साथ बोलते हैं ये ओरिजिनल है, ये कॉपी हो, ये चाइनीज़ मेड है। अब आप जो ले रहे हो आपको वही मिलेगा, ऐसा नहीं ओरिजिनल बोल के ये चिपका दिया ना, असंभव है। ट्रस्ट ज़बरदस्त डेवलप कर लगा उन्होंने और पूरे वर्ल्ड में कर रखा है। ऑनेस्टी ज़बरदस्त, अपनी टीम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके ज़बरदस्त। कोई व्यक्ति यहाँ पे काम करते वक्त रील नहीं देख रहा है। दे आर टू गुड। चाइना से सीखना है तो ये चीज़ सीखिए कि सेल्स को प्रोफेशनल स्किल बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए। एंड प्लीज़ जब आपके पास कोई कस्टमर हो तो सारा अटेंशन उस कस्टमर पर डालिए, बिकॉज सेल्स वो प्रोफेशन है जिसने 34 साल में चाइना को पर कैपिटा इनकम में एक बड़े लेवल पे ला दिया। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जय हिंद।